हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिव्याख्या अनोखी रसोई में। तो आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी खिला खिला परफेक्ट सूजी का उपमा। तो आपको सुबह की भगा दौड़ में कुछ समझ में ना आए कि हमें क्या नाश्ता बनाना है और जल्दी भी बने और हेल्दी और टेस्टी भी हो, तो आप इस सूजी के उपमा को बना करके तैयार कर सकते हो। बहुत ही कम टाइम में बन करके तैयार हो जाता है और सभी को बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आपको जब भी छोटी मोटी भूख लगे आप किसी भी टाइम इसको बना करके खा सकते हो। तो सूजी का उपमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 1 कटोरी सूजी ली है मैंने। आप कटोरी, गिलास या किसी भी उससे भी सूजी को नाप करके ले सकते हो। तो यहाँ मोटी वाली सूजी है, हमें ज्यादा बारीक वाली सूजी नहीं लेनी है। मोटी वाली सूजी से जो उपमा है वो खिला खिला बनता है और बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। और यहाँ मैंने उपमा में डालने के लिए वेजिटेबल ली हैं। 2-3 हरी मिर्च जिनको मैंने बारीक काट लिया, एक प्याज, थोड़ी सी गाजर, एक टमाटर लिया। तो हरी मटर ली है जिसको छील करके मैंने धो लिया है। और आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो। तो यहाँ मैंने मूंगफली ली है कच्ची, काजू, 1 चम्मच राई, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है। आपको फ्रेंड ये मूंगफली, काजू, वेजिटेबल आप कम ज्यादा भी उपमा में डाल सकते हो। तब हमने गैस पर कढ़ाई को रख दिया। अब इसमें डाल देते हैं हम घी। तो 1 चम्मच घी लिया है। अगर घी ना हो तो आप इसे ऑयल में भी बना सकते हो, घी में थोड़ा टेस्टी बनता है उपमा। तो घी को मेल्ट होने देते हैं और घी मेल्ट हो चुका है तो अब डाल देते हैं हम सूजी। तो सूजी को हमको लो आंच पर इसको भूनना है। तो सूजी को सिर्फ हमें इतना भूनना है जो सूजी का कच्चापन दूर हो जाए, इसका कलर चेंज नहीं करना है। और सिर्फ 1-2 मिनट लगते हैं सूजी को भूनने में। तो इसको हल्का सा ही इसको भूनना है। तो इसको लगातार चलाते हुए इसको भूनना है जिससे सूजी हमारी वो अच्छे से तो भून जाए। तो हमारी सूजी को 1-2 मिनट हो चुके हैं। तो सूजी भून चुकी है। अब इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर हम इसी में सूजी को छोड़ेंगे तो इसका कलर वो चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की सूजी भून करके तैयार कर लेनी है। तो सारी सूजी को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। दोबारा से हम 2 चम्मच देसी घी डाल देते हैं कढ़ाई में। तो घी है वो ठंड की वजह से वो बिल्कुल जम चुका है। तो ठंड इतनी होने लगी है। तब दूसरा चम्मच भी डाल देते हैं। तब घी को हम गर्म होने देते हैं। तो घी गर्म हो चुका है। अब डाल देते हैं हम कच्ची मूंगफली। हमको लो आंच पर इनको हल्का सा भून लेना है। तो मूंगफली को हमें ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, सिर्फ थोड़ी देर तक ही इनको भूनना है, जो जब तक हमारी सारी मूंगफली चटक ना जाए। ज्यादा देर तक इनको भून लिया तो जो इनका टेस्ट है वो कड़वा लगता है। तो थोड़ी देर मूंगफली को भूना है। अब डाल देते हैं हम काजू। तो काजू को हमें थोड़ी देर तक भूनना है जब तक इनमें हल्का सा क्रंच ना आ जाए। तो इनका हमें ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा कलर चेंज होने तक इनको लो आंच पर चलाते हुए इनको भून लेना है। तो काजू और मूंगफली वो भून चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं सारी मूंगफली भी चटक चुकी है और जो काजू है वो हल्का सा लाल हो चुका है। तब इनको हम अलग निकाल लेते हैं। तो सारे हमने मूंगफली और काजू अलग निकाल लिए हैं। अब इसी घी में डाल देते हैं हम 1 चम्मच राई। तो राई को हमें जब तक भूनना है जब तक राई अच्छे से चटक ना जाए। तो बहुत तेज ये चटकती है राई, तो थोड़ा दूर खड़े रहें। अब डाल देते हैं थोड़ा सा हींग। तो इन दोनों चीजों को हम भून लेते हैं। तो राई वो भून चुकी है। तो आप देख सकते हो अच्छे से चटक चुकी है। अब इसमें डाल देते हैं हम प्याज। तो प्याज को हमको मीडियम आंच पर इसको हल्का सा भूनना है। हमें इसको चलाते हुए भूनना है जिससे जो प्याज वो हमारी अच्छे से भून जाए। तो हमें ज्यादा लाल नहीं करनी है प्याज, वही सिर्फ हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है। तब थोड़ी देर प्याज को भूनने के बाद में हम डाल देते हैं हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को हमें भी थोड़ी देर प्याज के साथ ही भून लेना है। तो प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब डाल देते हैं वेजिटेबल। जो टमाटर डाल दिए हैं, अब डाल देते हैं गाजर। अब डाल देते हैं मटर। वेजिटेबल को चलाते हुए हल्का सा इनको पका लेना है। तो हमको ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि थोड़ा पानी में भी ये पकती हैं, जिससे कि हल्का सा इनमें क्रंच रहे। तो इनको चलाते हुए इनको हल्का सा पका लेना है। तो जो सब्जी हमारी वो हल्की सी पक चुकी हैं। तब इसमें डाल देते हैं पानी। तो आपका हो गया हमें कितना पानी डालना है। तो मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीका बताऊंगी हमें कितना पानी डालना है। तो हमने 1 कटोरी सूजी ली तो हमें यहाँ 3 कटोरी पानी डालना है। तो आप जिससे भी नाप करके सूजी लें उसी नाप से हमें पानी डालना है। और एकदम जो उपमा है वो एकदम खिला खिला बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो यहाँ मैंने 3 कटोरी पानी डाल दिया। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देते हैं हम नमक। और इसको चला करके और एक उबाल आने तक के लिए इसको ढक करके रख देंगे। तो उबाल आ चुका है। तब इसको हम देख लेते हैं। तब गैस को हमने मीडियम कर दिया है और इसको चला देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम सूजी। तो सूजी को डालते हुए इसको चलाते रहना है जिससे कि कोई लम्स या गुठली ना पड़े। तो हमको मीडियम आंच पर इसको चलाते रहना है। तो आप थोड़ी देर में ही देखोगे जो हमारी सूजी है वो गाढ़ा होने और फूलने लगती है। वो बहुत ही जल्दी ये बन करके तैयार हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। तो आप देख सकते हो जो सूजी हमारी वो गाढ़ी भी हो चुकी है और जो पानी वो बिल्कुल सूख चुका है। तो उपमा बन चुका है। अब डाल देते हैं इसमें मूंगफली और काजू।
तो काजू और ये मूंगफली हम बाद में डालते हैं, जिससे कि जो इनमें क्रंच बना रहे। अगर पहले ही डाल देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं। तो काजू और मूंगफली हमने डाल दिए। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसको और थोड़ी देर पका लेते हैं। तो उपमा हमारा वो पक चुका है। अब गैस को हमें बंद कर देना है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देते हैं, जो और भी हमारा उपमा वो खिला खिला बने। तो थोड़ा देर ढकने के बाद में अब इसमें डाल देते हैं हम हरा धनिया। अब काट करके डाल देते हैं हम नींबू। तो अगर बड़ा नींबू है तो आप आधा डालें, अगर छोटा है तो आप एक नींबू निचोड़ करके डाल सकते हो। और अब इसको हम चला देते हैं और आप देखोगे कि कितना जो हमारा उपमा है वो खिला खिला बना है। तो आप इस तरीके से बनाओगे तो जो उपमा है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और खिला खिला बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसको सुबह की भाग दौड़ में भी आप इसको जल्दी बना करके तैयार कर सकते हो। आप बच्चों के लंच में भी इसको रख सकते हो। बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल बहुत सारी बच्चों की पसंद से डाल सकते हो और बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं इसको। तो आप देख सकते हो जो हमारा ये उपमा है कितना खिला खिला बना है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। आपको जब भी हल्की फुल्की भूख लगे आप इसको किसी भी टाइम बना करके खा सकते हो। और बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ये बन करके तैयार हो जाता है और खाने में भी बेहद टेस्टी लगता है। आप एक बार जरूर ट्राई करना। और आज की रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।